किस मानबिंदुओं की बात कर रहे हैं? किस गौ माता की आप बात कर रहे हैं? गौ माता कटती क्यों है? जिस दिन भारत का 100 करोड़ हिंदू चालेगा उस दिन गौ माता कटने की बात तो दूर, उस दिन गौ माता के कोई अपमान भी नहीं कर सकता। लेकिन सड़कों पर चरने वाली गाय, सड़कों पर लावारिस जो गौ माता है, वह भी किसी हिंदू ने छोड़ी है, किसी गैर हिंदू ने नहीं छोड़ी है। और याद करिए, संकल्प करिए, पहले हिंदुओं का एहसास कराइए, यह मां है। मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, आप उनकी जवानी में उनका सम्मान किए हो न किए हो, लेकिन बुढ़ापे में उनको सम्मान के साथ रखना सीख जाइए, जैसे अपने मां बाप को आप सम्मान देते हैं। और हिंदू इसके लिए जाना जाता है क्योंकि हिंदू कम से कम गौ माता को तो नहीं करता, लेकिन कम से कम अपने पितरों को श्राद्ध, यानी एक महीना तो केवल इसी बात के लिए आता है कि पितरों को श्राद्ध देता है, तर्पण देता है। और इसी बात को लेकर के शाहजहां ने औरंगजेब पर ताना मारा था। एक बात कही थी इन्होंने, जब शाहजहां को कैद खाने में बंद कर दिया, आगरा के किले में बंद करके रख दिया, तो शाहजहां से पूछा एक मुस्लिम फकीर ने कि आप तो दिल्ली के बादशाह रहे हैं, आज आपकी क्या दुर्गति है? आपको एक बूंद जल के लिए तरसना पड़ रहा है। तो उसने कहा कि मैं जीवन भर हिंदुओं का विरोध करता रहा, लेकिन आज मेरी समझ में आया है हिंदू सचमुच महान है, जो जीते जी तो अपने मां बाप का सम्मान करता है, मरने के बाद भी उनको पानी देता है। एक कमबख्त औरंगजेब है जिसने जीते जी मुझे दो बूंद पानी के लिए तरसा दिया है। अगर आप अपनी मां का सम्मान करते हैं, अपना बाप का सम्मान करते हैं, अपने मां बाप का सम्मान करते हैं, तो गौ माता का भी सम्मान, गौ और गौवंश का सम्मान करना भी सीखिए। लोगों को जागरूक करिए और कहिए जो दूध पी रहे हो, तो मेरा मानना है कि दूध पीने के साथ साथ उस गाय को घर में बैठ करके, घर में बांध करके खिलाना भी सीखिए। मैंने एक प्रयोग किया है इधर, और वो प्रयोग किया है, एक गाय एक दिन में अगर 5 किलो खाती है, तो 5 किलो खाने के साथ साथ वह 5 किलो गोबर भी देती है। और 5 किलो गोबर को अगर आप कंपोस्ट बना देंगे, तो 5 किलो कंपोस्ट आपका 50 रुपए में बिक जाएगा। यानी खाएगी 30 रुपए की और पैसा देगी कंपोस्टी की, कंपोस्ट के लिए जो कंपोस्ट जो बनेगा वह 50 रुपए की। एक गाय, वो बूढ़ी से बूढ़ी गाय भी है, तो भी वह दूध नहीं भी दे रही है, तो भी वह गाय आपको 50 रुपए प्रतिदिन देने की क्षमता रखती है। लेकिन इस अर्थशास्त्र को जब हम सेवा भाव से लेंगे तब होगा। दूध तो अलग है, बछड़ा अलग है, गौमूत्र से बनने वाली औषधियों के गुण अलग हैं, और गौ सेवा का प्रभाव अलग है। मैंने देखा है, हमारे यहां पहले मंदिर कैंपस काफी बड़ा कैंपस है, वहां पे तमाम पागल घूमते थे, और वे पागल श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, मारपीट करते थे। हमेशा इस प्रकार की शिकायतें आती थी। एक बार एक पागल ने एक श्रद्धालु के सिर पे डंडे से प्रहार कर दिया, खून आने लग गया, और उसके बाद वो पागल कूद गया वहां तालाब में, बहुत गहरा तालाब है, उसमें कूद गया। अब दो समस्या, एक तो श्रद्धालु को मरहम पट्टी कराओ, उससे बातचीत करो, दूसरा उस पागल को बचाओ। उसके बाद मुझे लगा कि अब इन पागलों को यहां से उठा करके पागल खाने भेजेंगे। लेकिन जब मैंने उन सबको पकड़ा, 8-10 थे, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा इनको मार के करेंगे क्या, क्योंकि मानसिक संतुलन तो इन सबका खराब है। तो मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भी देखो, तुम्हें हम लोग यहां पे गौ सेवा के लिए लगाएंगे। और मैंने गौशाला के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई कि भाई देखो, इन लोगों को समय पे भोजन, समय पे दूध सब मिल जाया करे। आप आश्चर्य करेंगे कि उसमें से अधिकतर लोग ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। 6 महीने के अंदर बिल्कुल जैसे सामान्य मनुष्य की तरह हो गए। उसमें से अधिकतर लोग चले गए। और एक पागल तो ऐसा था, उसमें 2-3 ऐसे जो साधु बन चुके हैं, अच्छे, एक मथुरा में रह रहा है, एक गोरखपुर में ही रह रहा है, एक मंदिर में, और भी कई जगह हैं। साथ साथ एक तो ऐसा भी पागल था, जब मैंने उसको शुरू दिन कहा
कि गो सेवा करने के लिए तुम कोई एक काम ले लो, तो वह कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझसे लड़ने के लिए आ गया। मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा जाने दीजिए। मैंने कहा जाओ मंदिर में पूजा कर लिया करो, कभी कभी चले जाया करो। वो गया और उठता जो है वहां पर जैसे नमाज पढ़ते हैं ऐसा करने लग गया। मैंने कहा यार कहां से आ गया, मेरे लिए सिरदर्द हो गया था। तो उसको ठीक करने में 1 सप्ताह हमें लगा, उसको प्रशिक्षित करने में। अंत में गौ सेवा करने लग गया। गौ सेवा करते करते ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक दिन वो आया, उसने कहा मुझे कि मुझे कपड़ा बनाइए। तो मैंने मंदिर के एक मैनेजर से कहा, मैंने कहा भी जाओ इसके लिए कपड़ा मंगा देना। तो गया, सामान्यतः वाकई भाई आश्रम में रह रहा, धोती कुर्ता चाहिए होगा। तो गया दुकान में, उसने कहा नहीं धोती कुर्ता नहीं लूंगा मैं, मुझे तो पाजामा और कुर्ता बनाना है। और वो भी उसने पता नहीं कौन सा कपड़ा, बहुत अच्छा कोई कपड़ा था। तो मैनेजर मुझे फोन किया, कहा कि ये तो इस कपड़े को नहीं ले रहा, कहता कि मैं दूसरा कपड़ा लूंगा। मैंने कहा जो भी चाहता है बना दो उसको एक जोड़े, क्या दिक्कत आ रही। तो उसने कहा कि नहीं मैं 2 जोड़े बनाऊंगा। मैंने कहा 2 जोड़े बना लो। कपड़ा लिया, उसने टेलर के पास दिया सिलाने के लिए। उसने 2 पाजामा बनाए, 2 कुर्ता बनाए, 2 टोपी बनाई। फिर गया, मोजे लिया, जूते लिया और लेकर के एक दिन वो पहन करके मेरे पास आया। और पहन करके मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे 2 सुरक्षा गार्ड दीजिए, गाड़ी दीजिए। मैंने कहा क्या करना है? कहा कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आप सोचिए, जो कल तक पागल था, विक्षिप्त था, वह सफेद कुर्ता, सफेद पाजामा, सफेद टोपी और जूता पहन करके मेरे पास आता है, कहता है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। गौ माता की कृपा किस रूप में? मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं। आज अगर गौ माता की हत्या हो रही है तो मुझे लगता है जागरूकता का अभाव। इस देश के अंदर गोवंश की संख्या निरंतर घटी है। हर परिवार में अगर एक गोवंश हो जाए, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, एक गोवंश, और आश्रमों में आश्रम की क्षमता के अनुसार 2, 10, 12, 15 जो भी हो सकता है इतना गोवंश आने लग जाए, रखने लग जाए, हम भारत के गोवंश के संरक्षण भी कर लेंगे, उसका संवर्धन भी कर लेंगे। और मुझे लगता है कि कोई ताकत ऐसी नहीं हिंदुस्तान में आज भी कि जब हिंदू ठान ले तो उसके बाद वह गौ हत्या करने या गौ तस्करी करने का दुस्साहस कर ले। समस्या हमारी है, हम चाहते हैं हर कार्य के लिए कानून बन जाए। कानून बनना चाहिए, ठीक बात है, हम लोग भी समर्थक हैं। मैं एक सांसद हूं, सांसद के रूप में मैंने संसद में अपना प्रस्ताव भी दिया, अपना विधेयक भी प्रस्तुत किया है।